Hello everyone. In this video we will be seeing the current affairs section for your mains exam GS1 में जो आपका सेक्शन है सेक्शन 2 उसमें करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नाम से सिलेबस दिया गया है। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमको समझ में नहीं आता कि कौन सा इशू इंपॉर्टेंट है कौन सा इशू इंपॉर्टेंट नहीं है। बाउंसर्स आ रहे हैं आजकल करंट अफेयर्स में भी। सो हाउ टू अंडरस्टैंड कि मुझे पढ़ना क्या है ना। इफ यू आर बैक ट्रेसिंग द टॉपिक्स, अगर आप है ना लास्ट के एक साल के टॉपिक्स को देखोगे तो आप उसमें से कैसे छांटोगे कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। उसका कोई बेसिस होना चाहिए एंड दैट बेसिस विल बी डिसाइडिंग बेस्ड ऑन टुडेज एनालिसिस जो हम करेंगे लास्ट के 5 साल के पीवाईक्यू का। उस बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है कमिंग फ्रॉम द जनवरी मंथ। ठीक है, तो जनवरी का जो विजन आया इसका मंथली मैगजीन आएगा, विल फिल्टर दैट डाउन बेस्ड ऑन दीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम करंट अफेयर्स को कैटेगराइज करें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए लास्ट के 5 साल को ले लिया है ना 69 से लेकर 65 तक, उसमें भी मैंने सीडीपीओ का पेपर इंक्लूड किया है और एएओ का एक पेपर हुआ था मेंस का, दोनों के पेपर को इंक्लूड किया है। तो ऑलमोस्ट 7 पेपर हुए लास्ट के 4-5 सालों में जो बीपीएससी ने मेंस कंडक्ट कराया है। ठीक है, उनके करंट अफेयर्स के सेक्शन को हम देखेंगे और उस बेसिस पे वी विल सी कि 3 तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं ना। वन इज लाइक वेरी बर्निंग इशू। ठीक है, एक बहुत ज्वलंत मुद्दा होता है जो साल भर चल रहा है या बहुत इंपॉर्टेंट लाइक एनीथिंग विच कम्स एट अ वेरी फास्ट पेस और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बर्निंग इशू। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू होता है, ये ऐसे इश्यूज होते हैं दीज आर लॉन्ग टर्म इंपैक्टिंग थिंग्स। ठीक है, जो जो न्यूज में रहता है लाइक पॉलिसी आ गया, कोई एक्ट आ गया, कोई बिल आ गया। ठीक है, इस तरह की चीजों को हम इंपॉर्टेंट इश्यूज कहते हैं। ठीक, एंड देन द थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी विल सी इन दिस पीवाईक्यूज इज बाउंसर्स, है ना। बाउंसर्स मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो रैंडमली डाल दिए गए ना, लाइक स्पोर्ट्स जम्बोरी वाला एक क्वेश्चन था 68 में। सो सच क्वेश्चंस आर कॉल्ड बाउंसर्स। तो 3 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एंड वी विल सी हाउ टू अप्रोच। बट उससे पहले एक बार ईयर बाय ईयर देखते हैं कि वो क्वेश्चन क्यों पूछा गया और क्या वो बर्निंग इशू था, क्या वो बाउंसर था या क्या वो इंपॉर्टेंट इशू में कैटेगराइज हो सकता था। तो स्टार्टिंग विद 69 बीपीएससी जीएस1 का पेपर है ना। जीएस1 में सेक्शन 2 का पेपर क्या होता है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। सो वी हैव पिक दिस सेक्शन 2। इसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहां पर ले लिए हैं एंड देन विल सी कि व्हाट वाज इंपॉर्टेंट और इसको किस कैटेगरी में डाला जा सकता है। ओके, सो 69 बीपीएससी का पेपर जनवरी 2024 में हुआ था। जस्ट टू शो यू कि कितना पुराना करंट अफेयर्स हमको पढ़ना है या कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस महीने के करंट अफेयर्स से पूछा जा रहा है। सो वी विल हैव सम आइडिया अबाउट द टाइमलाइन ऑल्सो ऑफ द करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या था, ये शॉर्ट आंसर है ना, बिकॉज 68 एंड 69 बीपीएससी इसमें फॉर्मेट चेंज हुआ था। देयर आर शॉर्ट आंसर्स, देयर आर लॉन्ग आंसर्स। उसके पहले के क्वेश्चंस दैट वाज अ डिफरेंट पैटर्न। ठीक, सो हम पैटर्न पे अभी फोकस नहीं करते हुए, पैटर्न हम सबको पता है कि क्या है, 5 शॉर्ट है 2 लॉन्ग है। ठीक है, बट उसके पहले के पैटर्न में अंतर है। ठीक, सो हम पैटर्न पे फोकस ना करते हुए क्वेश्चन के डिमांड पे फोकस करेंगे कि पूछना क्या चाहता था और वो कहां से ऑरिजिन हो रहा था ना, वेदर इट वाज अ बर्निंग इशू, वेदर इट वाज एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और वेदर इट वाज अ बाउंसर काइंड ऑफ थिंग। सो विल हैव अ क्लियर आइडिया कि हमारा आने वाला अप्रोच क्या होना चाहिए और व्हाट करंट अफेयर्स वी शुड रीड फॉर आवर 70th बीपीएससी मेंस। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, यहां पर क्वेश्चन था एक्सप्लेन द कंसर्न्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। अब ये क्वेश्चन का ऑरिजिन कहां से हुआ, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक रिलीज किया था ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, है ना। ये कब रिलीज किया था, 19 अगस्त 2023। सो इफ वी वांट टू कैटेगराइज दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, है ना। इसको हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में कैटेगराइज करेंगे बिकॉज it is coming from the Supreme Court of India, the highest judicial authority in the country. So anything, any policy, any initiative taken by judiciary and especially the Supreme Court of India is of importance. ठीक है, so एक चीज हमको बहुत क्लियर हो गई कि any judgment, any important policy changes which Supreme Court is doing, any statement made by like Chief Justice maybe, these things are of importance to us, है ना। और इसके अराउंड जो सराउंडिंग डिबेट्स है, we should focus on that. So this is an important current affairs. और इसका ओरिजिन मैंने बता दिया, अगस्त में ये न्यूज थी और ये एग्जाम कब हुआ था, जनवरी फर्स्ट वीक में। ठीक है, सो टाइमलाइन भी हमको एक पता होना चाहिए कहां से उठ रहा है और क्यों आ रहा है ये क्वेश्चन। देन कम्स सेकेंड वन, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। सो अगेन दिस वाज अ वेरी बर्निंग इशू, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, बर्निंग इशू। ठीक है, दिस इज अ बर्निंग इशू बिकॉज कंप्लीटली पॉलिसी का ओवरऑल हो गया था, कंप्लीटली लॉ ओवरऑल हो गया था ना, आईपीसी सीआरपीसी एवरीथिंग वाज कंप्लीटली ओवरहॉल्ड। सो दिस इज अ बर्निंग इशू और इसके अराउंड बहुत डिबेट हुआ था, साल भर से डिबेट चल रहा था कि सही है गलत है, इसमें प्रोविजंस हैं वो कैसे हैं ना, दीज थिंग्स वर ऑलवेज इन डिबेट। सो अगेन
व्हेन इट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट? दिसंबर। एग्जाम कब हुआ था? जनवरी। जस्ट एक महीने पहले, एक महीने पहले भी नहीं, 20 दिन पहले का ये न्यूज है, एंड दिस वाज इन योर करंट अफेयर्स। ठीक है, पेपर। देन कम्स थर्ड वन, इवेल्युएट द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन? तो लेजिस्लेशन हम जानते हैं क्या होता है, पार्लियामेंट, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो यहां पर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों आया था ये क्वेश्चन? बिकॉज डिजिटल संसद ऐप वॉज लॉन्च, है ना, विच वॉज एन AI पावर्ड प्लेटफॉर्म टू ट्रांसक्राइब हाउस प्रोसीडिंग्स इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो बनी थी लास्ट ईयर, उसमें सारी चीजें जो भी प्रोसीजर्स होते थे, जो भी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स हैं, दीज वर डिजिटलाइज्ड, है ना। तो डिजिटल संसद ऐप लॉन्च हुआ था, उस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। पार्लियामेंट लॉन्च हुआ, लाइक न्यू पार्लियामेंट वाज लॉन्च, है ना, स्टार्टेड, और वहां पर सारे प्रोसीजर्स थे, इट वाज डिजिटलाइज्ड, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। सो वील रिमेंबर दिस कि टेक्नोलॉजी भी अगर यूज हो रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन में, so that is important, ठीक है। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज योर बर्निंग इशू, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज इंपॉर्टेंट। इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है ना, इंपॉर्टेंट मीन्स समथिंग विच हैज लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज, बर्निंग मीन्स लाइक सडनली समथिंग हैज केम, so it's a burning issue. Then comes डिस्क्राइब द पैरामीटर्स एंड इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022-23, है ना। 2022-23 का क्यों पूछा, नो वन नोज, इट कैन बी कैटेगराइज एज अ बाउंसर। लेकिन यहां पर एक बात याद रखने लायक है कि अगर कोई रिपोर्ट भी पूछी जा रही है ना, आगे भी हम देखेंगे और भी रिपोर्ट्स पूछी गई हैं पहले के क्वेश्चन पेपर में, ग्लोबल वेज रिपोर्ट पूछी गई है, इट इज रिलीज बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, दैट रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर वो लास्ट के 6-8 महीने में कोई ऐसी रिपोर्ट है तो आप शायद उसको पढ़ सकते हो, बट रैंडमली हम कोई भी रिपोर्ट उठा के नहीं पढ़ने लग जाएंगे, है ना, कि ये पूछा है तो ये भी पूछ लेगा, है ना। सो रैंडमली कोई भी रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिन हो रहा है, देन वी विल रीड। सो आगे भी हम देखेंगे, ओनली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आर बीइंग आस्क्ड, सो दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ बाउंसर, है ना। ये बाउंसर को कैसे डील करना है, आई विल टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। Then there was a question, what are the basic provisions of the foreign trade policy 2023 regarding export promotion initiatives in India? अब आप देखो कि ये न्यूज कब का है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब अनाउंस हुई थी, मार्च में 2023। एग्जाम कब हुआ, जनवरी में, है ना, लगभग 6-8 महीने पहले का ये न्यूज है। बट इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू पॉलिसी चेंज, है ना, नई पॉलिसी आ रही किसी इसकी, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर हम अभी से बैक ट्रेस करें ना अपना एग्जाम, लेट से अप्रैल में, इफ यू बैक ट्रेस, तो हम लास्ट के 8-9 महीने में अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंजेस हुआ है, कोई नई पॉलिसी आई है, कुछ नया फ्लैगशिप स्कीम आया है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो हमको फिल्टर डाउन कैसे करना है, आई एम टेलिंग यू थिंग्स, है ना, कि कैसे हमको अप्रोच करना है करंट अफेयर्स के इंडेक्स को, जो भी हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, आप वट एवर मैगजीन यू आर रीडिंग, यू विल फिल्टर डाउन द इंडेक्स थ्रू दीज अप्रोचेस। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगेन क्यों आया, इस पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ पॉलिसी मैटर ना, एनी पॉलिसी मैटर विच इज इंपैक्टिंग आवर नेशनल इकोनॉमी विल बी कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आइटम, है ना। देन देर इज अ क्वेश्चन, फुल लाइक लॉन्ग आंसर, प्रोवाइड अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मणिपुर क्राइसिस। अगेन कैन यू टेल मी व्हाट इट इज मणिपुर क्राइसिस? इट वाज अ वेरी बर्निंग इशू, ठीक है, बहुत ज्वलंत मुद्दा था। In your view, what could be the potential repercussions of this ethno-religious conflict on the landscape of national politics? ठीक है, तो उस समय नेशनल पॉलिटिक्स भी बहुत गर्मा गई थी बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर मणिपुर क्राइसिस, इलेक्शंस भी होने वाले थे, एवरीवन रिमेंबर्स डिबेट अराउंड दिस मणिपुर क्राइसिस। सो एथनो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ये चीज आपसे पूछी गई है ना। सो अगेन हाईली बर्निंग टॉपिक और कंटिन्यूसली डिबेट में था, सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद दिस बर्निंग टॉपिक्स। सो बर्निंग टॉपिक। अब इसमें एक ऑप्शन था और, ठीक, हाउ डज इंडियाज लीडरशिप विद इन द G20 रिफ्लेक्ट इट्स कमिटमेंट टू अपहोल्डिंग द एंशिएंट फिलॉसफी ऑफ वसुधैवम कुटुंबकम, एग्जामिन द वेज इन विच इंडियाज अप्रोच अलायंस विद द philosophy and contributes to the global cooperation and development through its role in the G20. So India was hosting G20 summit last year, ठीक है, it is again a burning issue, ठीक है, लास्ट ईयर क्या लास्ट के एक साल से पूरे समय G20 की बात हो रही थी, और लास्ट ईयर G20 समिट हेल्ड भी हुआ था और उसका थीम भी था वसुधैवम कुटुंबकम। सो इट इज अगेन अ बर्निंग टॉपिक, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक। What could be the potential positives and negative societal consequences of introducing uniform civil code considering its rich diversity? Again, what is it is?
बर्निंग, है ना, दिस इज अ बर्निंग करंट अफेयर्स। पूरे समय यूसीसी पे डिबेट चलता रहा था ना ड्यूरिंग द इलेक्शन ईयर, और उसके बाद भी आप सबको पता है उत्तराखंड पहला स्टेट बना था, देन अदर स्टेट्स आल्सो, पूरे समय डिबेट चला था। दिस इज अ बर्निंग टॉपिक, ये सबको पता होना ही चाहिए था ना, इन डायमेंशन पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है ना, समाज पे डाइवर्सिटी यूनिटी की बात होती है ना, दीज थिंग्स वर डिबेटेबल। सो दिस वॉज अ बर्निंग टॉपिक, ये पता ही होना चाहिए था। देन कम्स इसमें, और हाउ डज इंडियाज ग्रोइंग स्टेटस एज अ इमर्जिंग स्पेस पावर अलाइंस विद इट्स एम्बिशन एंड अचीवमेंट इन स्पेस एक्सप्लोरेशन, particularly in the context of Chandrayaan 3 missions? Again, Chandrayaan 3 mission क्या है? Was a burning topic. सबको पता है ना? Chandrayaan 3 was launched and it was a burning topic that like last year. So इसमें क्या पूछा है कि इंडिया का ग्रोइंग स्टेटस इमर्जिंग स्पेस पावर में हो रहा है और वो उसके एम्बिशंस और अचीवमेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन में कैसे मदद कर रहा है ना। डिस्कस द मिशन के गोल्स, मिशन का गोल क्या क्या है ना। चंद्रयान की बात हम कई बार कर रहे हैं ना, अभी गगनयान की भी बात कर रहे हैं, अगर अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर रहे हैं ना, अभी हम जब करंट अफेयर्स का करेंगे तो देन वी विल सी कि दीज थिंग्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट ना। एवरीवन हैज रेड इन द प्रीलिम्स कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात हुई है ना, और वीनस ऑर्बिटर मिशन की बात हुई है, तो दीस थिंग्स आर अगेन इंपॉर्टेंट कि भाई वीनस ऑर्बिटर मिशन का या वीनस पे जाने का महत्व क्या है ना, हमको क्या मिलेगा उससे। तो हम ऐसे सवाल को प्रिपेयर करके रखेंगे क्योंकि these things are asked है ना, और this is what a very important issue also in the domain of space technology या space इकोनॉमी में, ठीक है, फॉर इंडिया। सो दिस इज व्हाट अ इंपॉर्टेंट इशू और अ बर्निंग इशू विच यू कैन से। सो 69 बीपीएससी में अगर हम देखें तो अगर आप ये दो क्वेश्चन लॉन्ग वाला देख लो सबसे पहले, है ना, मणिपुर क्राइसिस आपको पता होना चाहिए था इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। G20 भी आपको पता होना चाहिए था इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। यूसीसी भी आपको पता होना चाहिए था इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, और चंद्रयान 3 भी पता होना चाहिए था। सो यू नो ऑल द फोर क्वेश्चंस, है ना, इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्ट्रेटेजिकली यू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द लॉन्ग आंसर लास्ट ईयर, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखो सुप्रीम कोर्ट ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स, तो लेट इट बी, इफ यू डोंट नो, है ना, बहुत लोगों को मार्क्स नहीं भी मिले इस पे, दे हैव रिटन लॉट ऑफ थिंग्स, बट उन्होंने इवेल्युएट किसी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में किया, और वो कंटेक्स्ट क्या था, ये सुप्रीम कोर्ट का हैंडबुक जो निकला था। तो किसी ने रैंडमली पेज भी भरा है तो उसको नंबर नहीं मिले, एक नंबर दे दिया, आधा नंबर दे दिया, या लिख दिया आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बाउंसर, बट ऑरिजिन मैंने बता दिया कि कहां से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक रिलीज किया था। तो एनीथिंग विच सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी रिलीजेस, कोई जजमेंट आ रहा है, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अभी हम जब पढ़ेंगे देन विल सी दोस थिंग्स ऑल्सो ना। बीएनएस, दिस वॉज प्रिडिक्टेबल। एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेट से इफ यू हैव प्रिपेयर्ड जनरल थिंग्स एआई के बारे में और लेजिस्लेशन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है, तो यू कैन राइट समथिंग रेलेवेंट देयर, है ना। सो दिस इज ऑल्सो नॉट दैट अनप्रडिक्टेबल। तो एक अनप्रडिक्टेबल हमको ये मिला। एंड देन ग्लोबल वेज रिपोर्ट, अगेन यू कैन राइट समथिंग अपॉन द वेज रिपोर्ट, ठीक है, लेबर लेबर लॉ से रिलेटेड है, लेबर कंडीशन से रिलेटेड है, मेन वुमेन के जेंडर गैप से रिलेटेड है, एंड द लेबर फोर्स। सो दोस थिंग्स यू कैन राइट ना, एक पेज तो लिख ही सकते थे। सो अगेन दिस कुड हैव बीन रिटन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगेन अ प्रेडिक्टेबल टॉपिक है ना, पॉलिसी लेवल की चीजें हैं, तो देन यू मस्ट नो। सो इफ यू सी 69 का पेपर, एवरी क्वेश्चन यू कुड हैव अटेम्प्टेड अगर स्ट्रेटेजिकली पढ़ा होता तो, है ना। नॉट टू मेनी टॉपिक्स आर देयर फॉर मेंस, बट मेंस में उनको बिल्कुल सिस्टमैटिकली छांटना पड़ेगा ताकि हम बिल्कुल प्रॉपर तैयारी कर सकें, एंड देन वी कैन अटेम्प्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, है ना, जो बर्निंग टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट वो हम कवर कर सकें। बाउंसर्स का किसी को नहीं पता होता ना, बाउंसर्स आर इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन, सबके लिए वैसे ही रहेगा बाउंसर्स। तो वहां पर हमको फायर फाइट करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिख के आना पड़ेगा रेलिवेंट। तो दैट ऑल्सो आई टीच यू हाउ टू डू दैट थ्रू सम मॉडल आंसर्स। तो ये हो गया 69 बीपीएससी की बात। आई हैव टोल्ड यू द कंटेक्स्ट और उसमें क्या क्या था, है ना, बाउंसर था कि, है ना, इंपॉर्टेंट था कि बर्निंग था। देन कम 68 का पेपर। सो दिस इज 68 बीपीएससी GS1 का पेपर, और 68 बीपीएससी में ही ये पैटर्न चेंज हुआ था, शॉर्ट आंसर आया था और लॉन्ग आंसर, लाइक फॉर्मेट वाज चेंज ऑफ द पेपर। सो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट, व्हाट वाज द 18th, वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट एंड गाइड जम्बूरी ऑर्गेनाइज्ड, कंप्लीटली बाउंसर, ठीक है। डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, किसी को नहीं पता होगा कि कहां पर हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें जनरल बातें ही लिख सकते हो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड। और इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है, मतलब लोगों को नंबर मिल गए हैं, फ्यू केसेस आर गोइंग इन द हाई कोर्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, लोगों को जो नंबर मिले हैं। तो अगेन इट इज व्हाट, अ रैंडम क्वेश्चन और अनप्रिडिक्टेबल है। सो इसके लिए हम ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, बिकॉज ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। Then explain the mandate of United Nations Public Administration Network in managing peace and strong institutions under Sustainable Development Goal 16. So again, this is also unpredictable question. ये भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी एग्जाम में कि
यूनाइटेड नेशंस के कौन से ऑर्गेनाइजेशन की वो बात कर लेगा। अगेन अगर वैसे भी देखना हो तो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन की बात की है ना। लास्ट में हमने देखा था कि जो रिपोर्ट पूछी थी ग्लोबल वेज रिपोर्ट, दैट वाज आल्सो डीलिंग विद यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। सो अगेन यूएन इज इंपॉर्टेंट। अगर यूएन से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, इंडिया कोई मेंबरशिप ले रहा है ना, दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। हमको थोड़ा सा उसके फंक्शन के बारे में जानना होगा, उसका है ना वर्किंग डोमेन के बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। दोज थिंग्स वी मस्ट रीड और गूगल कर लेंगे उस चीज को। अगेन दीज टू क्वेश्चंस वर व्हाट, बाउंसर काइंड ऑफ क्वेश्चंस। डिस्कस द राइट बेस्ड ई सर्विस डिलीवरी सिनारियो इन बिहार। दिस इज इजी काइंड ऑफ थिंग है ना। इतने सारे स्कीम्स पढ़ते हैं ना, प्रीलिम्स में भी स्कीम्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं, बजट में पढ़ते हैं। तो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन इफ यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। देन डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर आप 68 बीपीएससी दे रहे होते ना, इफ यू हैव रेड दैट पर्टिकुलर ईयर करंट अफेयर्स, लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग इन सोलर पावर। ठीक है, सोलर पावर से रिलेटेड बहुत सारे प्लांट्स खुल रहे थे है ना, एंड हाइब्रिड प्लांट्स खुल रहे थे। देन देयर वाज सम पॉलिसी लेवल इनिशिएटिव आल्सो बाय बिहार गवर्नमेंट। तो दिस कैन बी अटेम्प्टेड वेल। ठीक, क्रिटिकली एग्जामिन द फीचर ऑफ सेल्फ रिलायंस ऑफ बिहार सात निश्चय है ना प्रोग्राम फॉर गुड गवर्नेंस। अगेन गुड गवर्नेंस, सात निश्चय सबको पता होता है ना, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मींस एवरीवन नोज। प्रीलिम्स के लिए भी आप पढ़ते होगे बिकॉज प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दिस कैन बी अप्रोच्ड। ठीक है, ये इतना अनप्रेडिक्टेबल नहीं था, बट दिस सात निश्चय इज इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स है ना, एज अ स्कीम इट इज इंपॉर्टेंट, एज अ पॉलिसी इट इज इंपॉर्टेंट। देन फिफ्थ ए लॉन्ग आंसर में देखते हैं ना, व्हाट आर द ड्राफ्ट रेगुलेशंस है ना, जस्ट सी कि ड्राफ्ट रेगुलेशन अनाउंस किया गया था किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, टू ओपन द डोर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी टू सेट अप कैंपसेस इन इंडिया। तो कैंपसेस फॉरेन यूनिवर्सिटी के सेटअप करने के लिए एक पॉलिसी चेंज किया गया था, रेगुलेशन चेंज किया गया था बाय यूजीसी। सो जस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस कि किस तरह की चीजें बीपीएससी पिकअप कर रहा है ना, सम पॉलिसी चेंजेस, सम रेगुलेशन चेंजेस, जो कि क्या बोल रहा है कि ये गेम चेंजर है क्या ये हायर एजुकेशन के लिए। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर हम बैक ट्रेस कर रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट पॉलिसी चेंज हो रहा है या कोई इंपॉर्टेंट स्टेप ले रही है गवर्नमेंट, देन दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। आइदर इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन, आइदर इट इज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, किसी भी एंगल में अगर वो कोई पॉलिसी चेंज है, कोई इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हम ऐसा नहीं कह के छोड़ेंगे कि ये ड्राफ्ट है तो ड्राफ्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे है ना। इफ इट इज समथिंग गेम चेंजर, सम बिग पॉलिसी इनिशिएटिव, you must know these things because as an aware aspirant you must be aware of important current affairs which are going in your country. तो सिंपल सी ये बात है। so this can be considered as an important topic है ना, important है, पॉलिसी लेवल चीजें इंपॉर्टेंट है, नॉट अ बर्निंग इशू। देन कम्स in the wake of criticism by the vice president of India recently critically examined the doctrine of basic structure। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ है ना, उन्होंने उस समय एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था या एक डिबेट छेड़ दी थी अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। ठीक है, और वो क्यों किया था, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविजन है और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का जो प्रोविजन है, बोथ वर क्लैशिंग है ना। सो देयर वर सम डिसीजंस टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया थ्रू जुडिशियल रिव्यू व्हिच वर डिसलाइक्ड बाय द रूलिंग पार्टी बीजेपी, एंड सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो बिलोंगिंग टू बीजेपी मेड सम कमेंट्स, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक डिबेट हुआ है ना। दिस वाज अ कंटिन्यूअस डिबेट इन द न्यूज़पेपर्स। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड। सो अगेन अगर किसी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल चीजों के साथ छेड़छाड़ होती है, कोई मुद्दा आता है, दैट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। जैसे हम नवंबर में अभी मैगजीन में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया जिसमें कह रहे हैं कि प्रियम्बल से सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटा दिया जाए। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिबेटेबल इशू नो, कि वो हटाना क्यों हटाना है ना। सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रीलिम्स में आ सकता है बिकॉज दैट इज एन इंपॉर्टेंट इशू। ठीक, सो एनीथिंग विच इज इन द न्यूज डिबेटेबल है ना, और कोई बहुत बड़े पद पे बैठा इंसान कह रहा है, वाइस प्रेसिडेंट कह रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, एंड इट बिकम्स अ डिबेटेबल इशू, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। और साथ में साथ वो रिलेटेड है किससे, हमारे पॉलिटी के बेसिक टॉपिक्स है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी पूछा गया बीपीएससी। सो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो एनीथिंग दैट इज डिबेटेबल, जो डिबेट में है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज में है, दैट बिकम्स रिलेवेंट फॉर आर मेंस एग्जाम ऑल्सो। देन 6A है ना, अब हमने देखा कि 69 में क्या पूछा, G20 पूछा, क्योंकि G20 उस साल इंडिया में हो रहा था। ठीक है, उसके एक साल पहले 68 बीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें भी G20 पूछा था। अब इसमें पूछने का टोन क्या था, आप ये देखना। डू यू थिंक इंडिया मस्ट रिक्लेम द लीडरशिप ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड थ्रू इट्स एम्बिशन टू स्टीयर द G20 समिट इन दिल्ली टू सक्सेस लेटर दिस ईयर है ना। लेटर दिस ईयर मतलब एग्जाम कब हुआ है, ये 2022 या 23 के स्टार्टिंग में हुआ है, और लेटर दिस ईयर मतलब 2023 के एंड के आसपास ये
G20 इंडिया में हुआ, ठीक। तो ये उससे रिलेटेड पूछ रहा है कि भाई आने वाले समय में क्या इंडिया लीडरशिप ले सकता है क्या डेवलपिंग वर्ल्ड का, है ना, इफ इट इज स्टीयरिंग G20, है ना, डिस्पाइट इट्स ओन एंड्यूरिंग डेवलपमेंटल चैलेंजेस, है ना। तो हम बात कर रहे थे कि हम G20 को होस्ट करेंगे बट हमारे अपने डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, हम कैसे ग्लोबल साउथ को भी अकोमोडेट कर सकते हैं ना। डू यू थिंक इंडिया फेसेस रियल डिफिकल्टी ऑफ यूनाइटिंग द ग्लोबल साउथ इन परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स, ठीक है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करते हैं हम। राइट योर आंसर विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो उस समय ये आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे ना कि क्या इंडिया की लीडरशिप क्या रहेगी, है ना, क्या रोल इंडिया प्ले करेगा एज अ G20 होस्ट, ठीक है। तो दीज वर इन न्यूज दैट टाइम। सो G20 के एक साल पहले ही भी पूछा था G20 के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट था, वो इंडिया में होना था। दैट वाई इट वॉज आज 6-9 में फिर से पूछ लिया G20 के बारे में। और इस बार अगर आप देखोगे लास्ट के 6-8 महीने की न्यूज, तो आप वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ की मीटिंग्स हो रहे हैं ना, साउथ साउथ कॉपरेशन की बात हो रही है, कई बार हम देखेंगे इस चीज को। तो क्या पता इस बार साउथ साउथ कॉपरेशन पे क्वेश्चन पूछ ले। सो अंडरस्टैंड कि समथिंग इज इंपॉर्टेंट बट वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ना। G20 2 बार पूछा, क्यों पूछा, बिकॉज बहुत बड़ी चीज है इंडिया के लिए, है ना। G20 वॉज अ वेरी बिग इवेंट फॉर इंडिया। सो दैट वाई इज वॉट आस्क्ड 2 टाइम्स इन द एग्जाम, है ना, 68 में भी 69 में भी। सो अगेन अ बर्निंग इशू, है ना, ये बर्निंग इशू है। देन इसमें और में इवेल्युएट द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन एक्सेस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अबाउट सपोर्ट ऑफ सीरिया एंड टर्की अर्थक्वेक डिजास्टर। तो उस समय सीरिया और टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक डिजास्टर आया था, उसमें यूनाइटेड नेशंस का रोल आप बताना है ना, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो दिस कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड इफ यू हैव रेड फॉलोड न्यूज़पेपर्स, यू कैन राइट ऑब्वियसली समथिंग, है ना, डिजास्टर के बारे में आप कुछ कुछ बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड क्या क्या अप्रोचेस है ना। सो दिस इज कवर्ड इन द न्यू मैगजीन्स ऑल्सो। सो इतना बड़ा इवेंट था ये सीरिया और टर्की का अर्थक्वेक। सो अगेन यहां पर अगर नहीं भी पता है ये अर्थक्वेक वाला, है ना, सिमिलरली लाइक अर्थक्वेक अभी बोल रहे हैं जस्ट फ्यू मंथ्स बैक, लाइक 1 महीने पहले ही अगर आप देखोगे तो यूएस में भी व्हाट इट वाज वाइल्ड फायर, बहुत बहुत बड़ा वाइल्ड फायर लॉस एंजलिस में शायद। सो दैट कैन बी आस्क्ड। तो बीपीएससी को इससे भी प्रेम है, डिजास्टर से भी प्रेम है। अगर आगे हम देखेंगे बुश फायर्स के बारे में पूछा हुआ 65th बीपीएससी में, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अमेजोन में हुआ था, उसके बारे में पूछा था। सो अगेन इस साल अमेरिका में हुआ है अभी, तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। हमको थोड़ा उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना, ज्योग्राफी से कैसे लिंक्ड है। दोज थिंग्स विल सी व्हेन विल सी द लिस्टिंग थिंग। सो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट चीज थी, न्यूज में था, है ना, इट वाज अ वेरी मेजर ग्लोबल इवेंट ना, ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल इंपॉर्टेंस। सो दैट वाई इट वाज आस्क्ड। तो यहां भी अगर हम देखें तो 2-3 बाउंसर, है ना, बट अदर थिंग्स यू कैन मैनेज इफ यू आर प्रिपेयर्ड स्ट्रेटेजिकली, है ना। अगर हम पीछे जाके बैक ट्रेस भी करें, थोड़ा सा प्रिपेयर करें, मेहनत करें खुद से, क्योंकि ना सब चीज रेडीमेड कहीं भी नहीं मिलेगी ना, आप ये मान के रखो। आपको अपना दिमाग लगाना होगा। आई एम गिविंग यू द माइंड कि कैसे हमको रीड करना है, क्या छोड़ना है और किस चीज को पढ़ना है। So with this approach, if you move, you will be able to cover maximum important and burning issues। और रैंडम वाली चीजें तो देन यू हैव टू फायर फाइट, और वो भी 2-3 ही होते हैं ना क्वेश्चन, मान लो 20 मार्क्स के होते हैं। सो अगर पूरे जीएस लाइक पूरे सेक्शन में अगर 20 मार्क्स में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो यू मस्ट नॉट वेस्ट योर होल लाइक 2-2.5 महीना ना रीडिंग रैंडम करंट अफेयर्स थिंग्स। बहुत स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे, टाइम भी कम लगेगा, बाकी सब्जेक्ट्स पे हम फोकस करेंगे, वहां से भी मार्क्स निकाल के लाएंगे। सो दिस इज आर अप्रोच। देन अगेन 67 देखते हैं, क्वाड। उस समय क्वाड की बात हो रही थी, है ना। सो क्वाड वाज एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वाड इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है। अग्निपथ बर्निंग इशू, सबको पता होगा। अग्निपथ बर्निंग इशू। वन नेशन वन इलेक्शन, कोविन कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, बर्निंग इशू। बर्निंग कह लो, इंपॉर्टेंट कह लो, बोथ, ठीक है। अगेन वन नेशन वन इलेक्शन, इस बार बिल आया है ना, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। तो अगेन इस साल भी पूछा जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन। सो वी विल बी प्रिपेयर्ड विद दिस थिंग ऑल्सो। देन बर्निंग इशू, रूट कॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, बर्निंग, है ना, वेरी बर्निंग इशू। डिस्कस द इंपैक्ट अपॉन द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम किया था कि रूट कॉज क्या है रशिया यूक्रेन वॉर का, और इसका इंपैक्ट क्या है भारत पे और बाकी देशों पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। देन it is generally alleged that ruling party misuses the constitutional institutions for its vested interest। Do you agree with this view? Give argument in support of your answer। तो रूलिंग गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी, है ना, बीजेपी, इस पे बहुत बड़ा एलिगेशन लगता है कि इट हैज ruined each and every institutions ऑफ द इंडिया, है ना, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, एनीथिंग, इट हैज लाइक कंट्रोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, है ना, सारे इंस्टीट्यूशन पे कैप्चर कर रखा है। तो वेरी बिग एलिगेशन बाय द अपोजिशन, डिबेट, है ना, कंटिन्यूसली डिबेट में रहता था ये चीज। सो इफ यू हैव रेड, इफ यू मतलब फॉलो न्यूज़पेपर्स, यू वुड हैव नोन दीज थिंग्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट
इशू जो उस समय न्यूज में था। वी कैन नॉट कैटेगराइज इट बर्निंग इशू, बट इंस्टीट्यूशनल का इरोजन होना है ना। अगर कोई भी संवैधानिक संस्था है उस पर हमारा विश्वास होता है, अगर वही काम ना करे तो वो इरोजन हो गया ना, मिसयूज होता है उसका। वी हैव सीन, वी हैव रेड एवरीवेयर। तो एन इंपॉर्टेंट इशू, और किस चीज से डील कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है। ऊपर हमने देखा था किस चीज की बात की थी, इस वाले क्वेश्चन में आप देखो तो यहां पर कौन सा था, है ना, यहां बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की थी। सो अगेन जो फंडामेंटल चीजें हैं, जो हमारे पॉलिटी की फंडामेंटल चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, पॉलिटी, पार्लियामेंट की सोवरेनिटी, जुडिशियल रिव्यू, दीज थिंग्स आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो अगर इनसे रिलेटेड कोई डिबेट चल रही है, कोई है ना पॉलिसी चेंज चल रहा है, दो थिंग्स बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस। साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है, वेरी बिग इनिशिएटिव, so that will be most important, most burning thing for us for the current affairs. So 67 का हमने पेपर देख लिया। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्रेडिक्टेबल, अगर आपने सही से फॉलो किया तो सब चीज प्रेडिक्टेबल है। अग्निपथ प्रेडिक्टेबल, वन नेशन वन इलेक्शन पर प्रेडिक्टेबल, रशिया यूक्रेन वॉर, और ये सब चीज मतलब एवरीथिंग यू कैन अप्रोच इफ यू हैव रेड थिंग्स इन अ स्ट्रेटेजिक मैनर। देन कम 66 बीपीएससी, ठीक है, यहां भी देखते हैं। दिस वॉज ऑल्सो स्लाइटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, है ना। Which organization launched world's first commercial rocket powered by biofuel Stardust 1? Explain in detail। मतलब ये तो पता नहीं किसने क्वेश्चन बनाया था, है ना, उस समय बहुत हाईली डिबेट हुआ था इस पे। बट स्टिल अगर देखना हो कि वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट बनाया गया ना बायोफ्यूल पे, सो समथिंग ना, अगर हम ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं इस बार के लिए भी ना, प्री के समय भी हमने पढ़ा था बहुत सारी चीजें, मैंने डायरेक्ट हिट सीरीज में भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई थी, आप उसको भी एक बार जाकर देख सकते हो वापस से, वहां से भी आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो समथिंग विच इज वेरी यूनिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज बीन डन, वो चीज को भी हम एक बार देख लेंगे व्हेन विल लिस्ट डाउन थिंग्स। देन ब्रिक्स समिट, है ना, उस समय ब्रिक्स समिट हुआ था इंडिया में, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। एग्जामिन द रिसेंट फीचर्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है, कोविड हुआ था, कोविड के बाद सरकार ने स्कीम लेके आई थी, क्योंकि उस समय बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए ये रोजगार की योजना लाई थी सरकार, उस पर यह क्वेश्चन बना था, ठीक है। सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इशू, है ना, इंपॉर्टेंट नेशनल इशू, इकोनॉमी का इशू, ठीक। डिस्कस बिटवीन द इंडिया यूरोप बीटीआईए एग्रीमेंट, है ना, बीटीआई एग्रीमेंट विद यूरोप इज ऑल्सो अ वेरी हॉट टॉपिक उस समय, सो दैट वाई इट वॉज आस्क्ड। सो एनी एग्रीमेंट, एनी पॉलिसी चेंज इज इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा कुछ होता है तो वी विल हैव एन आई ऑन दैट ऑल्सो, ठीक है। ये बीटीआईए वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक मुद्दा चल रहा है, ठीक है। उस समय ब्रेक्सिट और ये सब चीजें भी चल रही थी यूके से रिलेटेड, तो उस कंटेक्स में भी ये इंपॉर्टेंट था, हमेशा न्यूज में रहता था। और दिस इज बिल्कुल ना रैंडम क्वेश्चन, बाउंसर काइंड ऑफ थिंग। डिस्कस अबाउट हरित भारत संकल्प मोबाइल ऐप। अब मोबाइल ऐप के बारे में क्यों पूछा 38 नंबर में, नो वन नोज, है ना, उस साल किसी को हवा नहीं लगी थी। सो अगेन अ बाउंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम अभी निग्लेक्ट करके चलेंगे ना, इस पर कोई कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते हो। कंट्रोल कहां कर सकते हो, जो मेजर बर्निंग इश्यूज हैं और जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है, अगर आपने उस पर कंट्रोल कर लिया तो लगभग आप 80% पेपर पे कंट्रोल कर लोगे करंट अफेयर्स के। तो यू मस्ट बी नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बर्निंग थिंग्स, और रैंडम वाली चीजें हम भगवान पे छोड़ देंगे, या विल सी हाउ टू अप्रोच दैट। देन कम्स 65th का पेपर, है ना। अब इस समय कोविड चल रहा था, 65th में जस्ट लाइक आई गेस कोविड चल रहा था ना, कोविड के बाद ही एग्जाम हुआ था। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ग्लोबल स्प्रेड, है ना, स्प्रेड कैसे हुआ, वुहान से चालू हुआ फिर कहां गया, है ना, किस किस तरीके से पैटर्न चेंज हुआ इसका, कोविड पैंडेमिक विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल माइग्रेशन एंड ट्रेड, है ना। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन, है ना, चाइना का हम एलिगेशन लगा रहे थे, वुहान वायरस है ना, बिकॉज ऑफ दैट माइग्रेशन एंड दोस थिंग्स दिस वायरस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उस समय ये डिबेट चल रहा था, सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। देन रिपोर्ट देखो ना, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा था, अगेन दिस इज काइंड ऑफ बाउंसर, बट स्टिल द रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस। सो एनी रिपोर्ट विच इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशंस, उसके बारे में थोड़ा बहुत भी हम आइडिया रखेंगे ना, आपको सबको प्रीलिम्स के समय आइडिया रहता ही है ना कि व्हाट दैट रिपोर्ट इज अबाउट, थोड़ा बहुत हम उसको और डेप्थ में पढ़ लेंगे, रिपोर्ट कहना क्या चाहता है, बेसिक थिंग्स, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है तो भाई क्यों है, क्या है ना, उसकी रैंकिंग में कौन क्या है, नॉर्डिक कंट्रीज अगर मोस्ट हैप्पीएस्ट है तो वो क्यों है ना, जनरल से सवाल आना चाहिए मन में कि वो क्यों है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो लास्ट के 6-8 महीने में जो भी रिपोर्ट्स है इंपॉर्टेंट यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, वी विल रीड ओनली दैट ना। अब ये नहीं कि रैंडमली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट रिलीज कर रहा है तो हम सबको पढ़ने लग गए, नो, है ना। वो भी आप देखो हैप्पीनेस पूछ रहा है, ठीक है, लेबर के बारे में पूछ रहा है ना, वेज रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, समथिंग रिलेटेड। वी हैव सीन अबाउट दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, है ना, इसमें भी वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल अबाउट विच रिपोर्ट्स वी आर रीडिंग, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट होगा आई हाईलाइट दोज एंड आई टेल यू कि हाँ ये रिपोर्ट पढ़ लेना, बिकॉज इट इज इन द लास्ट 5 to 6 मंथ। अब इसमें भी प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकता ना, अभी 2020 का रिपोर्ट पूछ रहा है ना, लास्ट ईयर अगर देखें तो ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2000
22-23 का शायद, या 2021-22 का पूछा था, बट एग्जाम तो 2024 में हुआ था। ठीक है, सो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट, बट स्टिल इफ वी नो समथिंग बेसिक अबाउट द ग्लोबल वेज रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में हमने कभी क्यूरियोसिटी से पढ़ा हो, है ना, और ये रिपोर्ट्स पढ़नी ही चाहिए ना, ऑफकोर्स जो मेजर रिपोर्ट्स हैं उनके बारे में, उनके डेटा, उनकी रैंकिंग हमको पता होनी चाहिए, ताकि हम अपने एग्जाम में आंसर्स में भी कोट कर सके। सो एनीवेज, we'll see that. Then comes this question, है ना, examine the recent disasters like bushfire in Australia and Amazon burn in Brazil with their causes, impact on local ecology and global atmospheric condition. बहुत बड़ा वाइल्ड फायर हुआ था अमेजोन में, और वहां की जो सरकार थी ब्राजील की, मदुरो, है ना, उस पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगा था कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस जंगल को साफ करके ये बेच रहे हैं, है ना, लाइक इट वाज द एलिगेशन। और यहां पर ऑस्ट्रेलिया में इट वाज अ डिफरेंट रीजन, बिकॉज ऑफ आई गेस एल नीनो था उस समय। सो अगेन बोथ वर डिफरेंट, बोथ वर हैविंग डिफरेंट कॉजेज। तो यहां पर क्या पूछा है, कॉजेज बताइए, उसका इंपैक्ट बताइए लोकल इकोनॉमी और ग्लोबल एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे। तो अगेन अब बर्निंग टॉपिक है ना, ये बर्निंग इशू था उस समय, बट ये उस समय लोगों को पता नहीं था, बट स्टिल अगर कोई लॉजिकली पढ़ रहा हो, है ना, समझ के कि क्या पूछ रहा है बीपीएससी, क्यों पूछ रहा है, यू कुड फिल्टर थिंग्स आउट, है ना, जैसे मैंने बोला कि अभी अमेरिका का हुआ है, वी विल रीड दैट पर्टिकुलर, है ना, वाइल्ड फायर के बारे में, और वो क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दैट सम ग्लोबल विंड पैटर्न, atmospheric condition, climate change, these things are very much interlinked with these things. So हम हर like at least we will prepare some 10 causes, है ना, या 5-6 causes impacts prepare कर लेंगे, है ना, using AI again what we have seen. जस्ट हमको टॉपिक पता होना चाहिए ना कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, उसके डायमेंशंस तो हम क्रिएट कर ही लेंगे ना कि क्या क्या पूछा जा सकता है उससे, है ना, वी कैन डू दैट। देन एक्सप्लेन द सोशियो इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंप्लीकेशन ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन इन इंडिया विद एग्जांपल्स। बस सिंपल सी बात है, उस समय लॉकडाउन चल रहा था, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा भाई, भुखमरी है, गरीबी है ना, उन लोगों पे क्या क्या, अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वुमेन है ना, तो उन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सो दिस थिंग्स आर इकोलॉजी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, दैट वाज आस्क्ड। तो सिंपल था, इफ यू हैव रेड और उस समय फॉलो कर रहे होगे चीजों को, तो आप वहां पर आराम से लिख सकते थे 5-6 पेज। Then is with Mission Shakti, India becomes the fourth largest space power in the world. Mission Shakti launch हुई थी, it was I guess kind of defense system, है ना, Mission Shakti was kind of a defense system which was launched at that COVID period, है ना, COVID के पीरियड में लॉन्च हुआ था ये। डिस्कस दिस स्टेटमेंट, इंडिया बिकम्स फोर्थ लार्जेस्ट स्पेस पावर इन द वर्ल्ड। अगेन आप देखो कि चंद्रयान के बारे में अभी पूछा था 69 में, कि चंद्रयान लॉन्च हुआ, कितनी बड़ी चीज थी इंडिया के लिए। सेम चीज मिशन शक्ति के साथ थी, जब ये हुआ होगा कभी आप न्यूज बैक ट्रैक जाके देखना गूगल में कि मिशन शक्ति लॉन्च, देखना कि न्यूज के आर्टिकल्स कैसे थे, है ना। सो इट वॉज अ वेरी बिग लॉन्च। तो अगेन अ वेरी बर्निंग एंड इंपॉर्टेंट इशू, बर्निंग एंड इंपॉर्टेंट इशू, दिस इज अगेन अ बर्निंग इशू। सो अभी हमको यहां से समझ में आ रहा है कि करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब है ना, बीपीएससी किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये यूपीएससी के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है ना, यूपीएससी का डायरेक्शन बिल्कुल अलग है, बीपीएससी का डायरेक्शन करंट अफेयर्स में बिल्कुल अलग है। तो जो यूपीएससी के हिसाब से पढ़ रहे हैं शायद वो यहां पर इस अप्रोच में फिट ना कर पाए। सो वी हैव टू टेक अ बैलेंस अप्रोच, है ना, कि यहां पर इंटरनेशनल अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, जैसे ईरान वाला इशू है या वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, दिस थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट अदर थिंग्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर कुछ इकोनॉमी लेवल पे चल रहा है, अगर किसी कंट्री में वॉर टॉन है, तो दैट ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, so we'll pay attention to these things, don't worry, I'll give a listings in sequence, like 3-4 वीडियो सीरीज में मैं इसको करंट अफेयर्स की चीजों को बता दूंगा, लास्ट के 1 साल में क्या क्या हुआ है। एंड देन 65th का हमने देख लिया, उसके बाद एक सीडीपीओ का भी एग्जाम हुआ था ना, अभी 67 लाइक 69 ये 68 से सीडीपीओ को इंक्लूड कर दिया है सीसीई में, बट उसके पहले सीडीपीओ का एग्जाम अलग से होता था, तो उसका भी एक मेंस का पेपर है 2022 का, उसमें हम देख लेते हैं क्या है। इसमें पूछा था assess in detail the conditions responsible for the present political socio economic situation in श्रीलंका। उस समय श्रीलंका में सबको पता है ना, इट वाज अ वेरी टर्मोइल काइंड ऑफ थिंग, इकोनॉमिक टर्मोइल भी था, पॉलिटिकल टर्मोइल भी था, बिकॉज ऑफ दैट इट इज आस्क्ड। सो अगेन अ जस्ट अ सेकंड, अगेन अ वेरी बर्निंग इशू, है ना, बहुत ही जैसा अभी बांग्लादेश में हो रहा है। जैसा अभी बांग्लादेश में होता हो रहा है ना, बिल्कुल बांग्लादेश में हम लोग प्रिपेयर करेंगे। सो अगेन अ वेरी बर्निंग इशू। Then comes review the effect of plunging value of Indian rupee compared to US dollar on the economy of India and suggest possible measures to regain the value of rupee। तो रुपया गिर रहा था उस समय, है ना, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बहुत बड़ा मेजर इशू भी था बिकॉज ऑफ दिस कोविड के इंपैक्ट के कारण क्या हो रहा था, इंडिया इंडिया की जो करेंसी थी इट वॉज डिवैल्यू, मतलब डिवैल्यू हो रही थी। सो अगेन बहुत बड़ा मुद्दा था, और बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी था, है ना, आप लोग ने मीम भी देखे होंगे ना इससे रिलेटेड, जो पुराने लोग तैयारी कर रहे हैं।
वाई इज इंडो पैसिफिक रीजन सो इंपॉर्टेंट? इंडो पैसिफिक कंटिन्यूसली न्यूज में था बिकॉज ऑफ द चाइना, ठीक है। एक्सप्लेन द स्ट्रेटेजी ऑफ क्वाड कंट्रीज ऑन दिस रीजन। क्वाड कभी, अभी हमने देखा ऊपर क्वाड पूछा गया था 65th में भी, और सेम टाइम पीरियड में हुआ था ना, लगभग 2-3 महीने के आसपास ये सीडीपीओ का भी एग्जाम हुआ था, इसमें भी क्वाड पूछा था, इंडो पैसिफिक पूछा था, बिकॉज कंटिन्यूसली इंडो पैसिफिक उस समय न्यूज में था। जो भी मैगजीन देख लो, जो भी चीज देख लो आप, वहां इंडो पैसिफिक आपको मिल ही जाएगा। सो एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट इन द करंट अफेयर्स ऑल्सो, इंटरनेशनल अफेयर्स में, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जाम। इज द टाइम हैज कम टू एम्पावर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर ग्लोबल पीस। सिंपल सी बात है, यूएन पे हमेशा एलिगेशन लगता है कि है ना वो ग्लोबल पीस मेंटेन नहीं कर पा रही है, अभी भी नहीं कर पा रही है ना। रशिया यूक्रेन वॉर नहीं कंट्रोल कर पाया, ठीक, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर पाया, इजराइल ईरान वॉर नहीं कर पाया, है ना, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और बहुत हाई लेवल पे हो रहा है, कितने लोग मर गए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का क्या रोल है ना? तो रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशंस रिफॉर्म की बात करते हैं, यूएनएससी रिफॉर्म की बात करते हैं, तो दीज आर एवरग्रीन टॉपिक और ये इंपॉर्टेंट है कभी भी, है ना। एनी एनी अटेम्प्ट, आज दे दो कल दे दो, जब तक ये रिफॉर्म हो ना जाए तब तक ये इशू इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहता है न्यूज में। There is no proper plan for Bihar state to get expected relief over natural disaster. In this regard, prevent plan with justification. Again, उस समय डिबेट में रहा होगा ना बिकॉज ऑफ द डिजास्टर थिंग। सो अगेन बिहार का डिजास्टर एवरीवन नोज, दो चीजें, ड्राउट फ्लड और बेसिक छोटे मोटे ना लाइटनिंग वाइटनिंग जो भी है, इससे रिलेटेड कोई एक्सपेक्ट प्लान नहीं है। एक प्लान आप बता दीजिए ना, ऐसा कुछ प्लान आया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस, बट स्टिल यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स, है ना। जो मेंस देते हैं डिजास्टर वाला पार्ट ऑलवेज आस्क्ड। देन एक और एग्जाम हुआ था ना बीपीएससी एएओ का, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर मेंस का एग्जाम हुआ था, ये भी 2022 में ही हुआ था। इसमें आप देखो, इसमें क्या करंट अफेयर्स पूछा, अगेन बाउंसर कह सकते हैं इसको, सिंस ये सीसीई का पेपर नहीं है ना, हमारा सिविल सर्विसेज वाला पेपर नहीं है, इसलिए इसमें रैंडमनेस भी हो सकती है, लाइक दे कैन आस्क, पैटर्न अलग है। वाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंड ओवर एयर इंडिया टू टाटा ग्रुप्स, है ना, जो एयर इंडिया का ट्रांसफर हुआ था, कौन सा एयरलाइन था, आई जस्ट डोंट रिमेंबर, टाटा का नया एयरलाइन कौन सा है, एनीवन? सर विस्तारा। हाँ विस्तारा। विस्तारा सर। हाँ उस समय विस्तारा को वो हाँ ट्रांसफर कर रहे थे। दिस वाज आल्सो वेरी बिग इशू कि भाई जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको हम दे दे रहे हैं प्राइवेट में, इतना अच्छा, लाइक इट वाज लाइक नेशनल प्राइड काइंड ऑफ थिंग, है ना, एयर इंडिया। तो उस समय बड़ा इमोशनल मूवमेंट भी हुआ था, बहुत डिबेट भी चल रहा था इस बारे में। सो अगेन अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट बर्निंग काइंड ऑफ थिंग। ऑपरेशन गंगा वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय शायद किस कंटेक्स में था, यूक्रेन के कंटेक्स में था ना ऑपरेशन गंगा। सो उसके बारे में पूछ लिया, है ना, उसके बारे में पूछा। देन नेशनल एंटी डोपिंग बिल, एंटी डोपिंग बिल आया था, सम बिल वाज देयर, सो उसके बारे में पूछा। सो बिल भी हम, कुछ नया बिल आ रहा होगा तो हम उसके बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत ना, बट कोई अगर बहुत पुराना बिल है ना, उसको अगर अमेंड कर रहे हैं तो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी वायुयान विधेयक करके ऐसा कुछ आया था, तो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एयरक्राफ्ट एक्ट को रिप्लेस करके नया वो लेके आए हैं। तो बेसिक एक एक आउटलाइन पता कर लेंगे ना, 2-4 लाइन हमको पता होना चाहिए कि है क्या, सिर्फ कीवर्ड्स कीवर्ड्स हम नोट कर लेंगे, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन लग रहा है तो इट कैन बी आस्क्ड। देन अगेन रशिया यूक्रेन वॉर देख लो आप, उसमें भी पूछा इसमें भी पूछा, है ना। सो सी हाउ बर्निंग इशू हैज बीन आस्क्ड, बहुत वाइड एरिया नहीं है करंट अफेयर्स का, हमको जस्ट सॉर्ट आउट कर लेना है कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और बहुत समझ के साथ करेंगे और बहुत विश्वास के साथ करेंगे, ताकि हम उस पर फिक्स रहें और मैक्सिमम आउटपुट लेके जाए। रशिया यूक्रेन वॉर इंपैक्टेड द ग्लोबल सप्लाई चेन, है ना, कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को इंपैक्ट किया है, दिस हैज बीन आस्क्ड। देन वाई श्रीलंका माइड इन डीप पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, देख लो ऊपर भी रिपीट हुआ है उसमें, श्रीलंका वाला, और इसमें भी रिपीट हुआ है, उसी समय में एग्जाम हुआ था दोनों, है ना, लगभग 1-2 महीने ऊपर नीचे एग्जाम हुआ था। फाइंड आउट द रीजंस बिहाइंड दिस एंड सजेस्ट द रेमेडीज। सो अगेन बर्निंग इशू, और रिपीटिशन भी हो रहा है, आप देखो ना, ऐसा नहीं कि एक पेपर में पूछा तो अगले साल नहीं पूछेगा, अगर वो बर्निंग इशू चलता आ रहा है और फिर से कोई मुद्दा आ गया है बीच में, देन दैट कैन बी आस्क्ड, लाइक वन नेशन वन इलेक्शन, पहले भी पूछा और अब भी पूछ सकता है ना, बिकॉज अभी तो बिल पास हुआ है, वुमेन रिजर्वेशन का बिल, है ना, उससे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 69 में, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो बिफोर अप्रोचिंग करंट अफेयर्स वी हैव अंडरस्टूड थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्या हमको पढ़ना है, क्या हमको छोड़ना है, इट शुड बी वेरी क्लियर, ताकि हमारा लोड भी कम हो जाए, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करना है, आपको एसए पे भी काम करना है ना, पॉलिटी पे भी काम करना है, हिस्ट्री पे भी काम करना है, तो एक बैलेंस बनाना जरूरी है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है ना, व्हाई व्हाई व्हाट हाउ, है ना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमको ये सवाल पूछने कि है तो क्या है, सबसे पहले सिलेबस समझ लिया, है ना, पैटर्न समझ लिया, पैटर्न समझने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके समझ लिया कि आ कहां से रहा है और क्यों आ रहा है,
व्हाट इट इज इंपॉर्टेंस, है ना, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बोल रहा है तो क्या इंपॉर्टेंस है जरा देख तो लें। तो ये हमने आज पहला स्टेप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में, है ना, इन द नेक्स्ट स्टेप माई सपोर्ट फॉर ऑल द मेंटरशिप स्टूडेंट्स विल बी विद सम वीडियोज विच विल बी डीलिंग विद बाउंसर्स, है ना, जो बाउंसर्स आ रहे हैं उनको कैसे स्मार्टली डील करना है, उसमें कैसे एक अच्छा आंसर प्रिपेयर करके हम ऑटोमेटिकली लिख दें ताकि हमको डिसेंट नंबर मिल जाए ना, 2, 2.5, 3, है ना, जो वट एवर डिपेंड्स अपॉन योर क्वालिटी ऑफ आंसर, यू विल गेट सम डिसेंट मार्क्स, है ना। ऐसा ब्लैंक छोड़ के अगर आगे तो हमको एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बट इफ यू राइट समथिंग, एक नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा, और कभी कई बार ऐसा होता है कि वही आधा एक नंबर आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है फाइनली। सो दिस विल बी फर्स्ट थिंग। 3 चीज हमने देखी, बर्निंग इशू, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, है ना, इंपॉर्टेंट इश्यूज, और तीसरा बाउंसर्स। तो बाउंसर्स के लिए विल सी थ्रू सम वीडियोस ये बाउंसर्स को कैसे डील करना है स्मार्टली विदाउट नोइंग द एक्चुअल थिंग। एंड सेकंड थिंग, टॉपिक लिस्टिंग विद प्रोबेबल क्वेश्चंस, है ना, जो इंपॉर्टेंट और बर्निंग इश्यूज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दैट विल सी इन सीक्वेंस, है ना, मंथ वाइज स्टार्ट करेंगे, लाइक दिसंबर नवंबर पहले करेंगे, मे बी टुमारो विल डू दैट, एंड देन इन सीक्वेंस, है ना, फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स का 1-2 दिन बाद, नेक्स्ट 2 मंथ्स का 1-2 दिन बाद, ऐसे 3-4 वीडियो की सीरीज में विल कंप्लीट दिस करंट अफेयर्स की टॉपिक लिस्टिंग, बिकॉज इट टेक्स इनफ एफर्ट टू आइडेंटिफाई, to find out the probable questions on which it can be asked. So I'll give you those things also as my support for the current affairs. So this was all for this video, and this mini Eklavya program is being launched, and Pooja ma'am will be taking this particular program. It is a daily answer writing program for GS2. इसमें पॉलिटी के 10 क्वेश्चन होंगे, है ना, ज्योग्राफी और इकोनॉमी के 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस एंड टेक के 10 क्वेश्चन होंगे, मॉडल आंसर के साथ आपको प्रॉपरली वीडियो डिस्कशन के थ्रू चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आंसर को लिखना है ना, इन द GS2 पार्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू फियर इन द GS2 पार्ट. So we have brought this particular daily answer writing program which you can join. It will start from 10th of February. So thank you everyone, and if you have any doubt you can contact at this number, HR का number है, and you can contact at this number and inquire about the course. So this was all about this particular video. We'll meet in the next video with the topic listing. Thank you everyone.